हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने YouTube चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ सामान्य हिंदी की और एचटेट के रिगार्डिंग साइकोलॉजी की। अब देखो टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी साइकोलॉजी की। आज मेरी क्लास 3 ही हो रही है, 2 ही क्लासें मैं साइकोलॉजी की डाल पाई हूँ और हिंदी की मैंने 5 डाली है, वो भी वर्ण विचार का ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए अभी डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगी जब सीटेट की तैयारी उस एचटेट होने के बाद। अभी जो मेन टॉपिक है ना भाई, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे साइकोलॉजी में, तो मैं चाहती हूँ आपको ये 30 दिनों के अंदर वो सारे टॉपिक मैं करवा दूँ जो मेन टॉपिक जिनसे हमेशा एचटेट में क्वेश्चन आता है। तो एक हमारा मेन टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, एच टेट हुआ भाई, सी टेट हुआ, सभी टेटों के लिए जो आज आपको मैं करवा रही हूँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा आप कोई भी टेट दे लो, एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। संज्ञानात्मक विकास, आप इसको संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे हम। जो जीन पियाजे हैं भाई, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो आप कैसे बताओगे, आप क्या बताओगे कि जो तो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, आप देख लीजिएगा आए हुए हैं। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इसकी 2 क्लासें होंगी। आज मैं आपको इसका मेन टॉपिक बता दूंगी कि क्या है, फिर इसको डिटेल से जो इसकी अवस्थाएं हैं उनको कल समझेंगे। तो जो संज्ञानात्मक विकास था ना पियाजे का, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था भाई, इसने ना जीन पियाजे ने जो ये संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया ना, ये अपने खुद के बच्चों पे किया था। भाई इसके 3 बच्चे थे, तो इसने क्या किया कि तीनों बच्चों पे अध्ययन किया। ये एक पहला ऐसा जो मनोवैज्ञानिक है जिसने खुद के बच्चों पे ही जो है अपना वो प्रयोग किए। कैसे किए इन्होंने, जब इनके 3 बच्चे थे भाई, तीनों बच्चों पे जन्म से लेकर और उनकी 16 वर्ष तक की जो आयु थी उस पे उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें सीखी हैं, कौन सी अवस्था क्या सीखा उसने, ये सब उसने डिटेल से बताया है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले अपने तीनों बच्चों पे जो है अपना अध्ययन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या निकाला, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, इसको 2 पार्टों में बांट दिया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। संगठन के द्वारा सीखते हैं और अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन का क्या मतलब है भाई, देखो संज्ञानात्मक विकास के 2 पार्ट कर दिए। सबसे पहले नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे जो जीन पियाजे इसने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास के 2 पार्ट कर दिए। पहला कौन सा, संगठन, और दूसरा अनुकूलन। अब ये कह रहे हो, आप सोचोगे मैम बड़े टफ आप ये वर्ड बता रहे हो, तो ये जो वर्ड है इनके भी आपको मैं समझाऊंगी ये क्या है। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन होता है भाई पूर्व ज्ञान व नए ज्ञान में संतुलन बनाना। पूर्व ज्ञान मतलब जो चीजें हमने पहले सीख रखी हैं, और नया ज्ञान कौन सा, जो चीजें अब हम सीख रहे हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच क्या करना, संतुलन बनाना, ये हमारा अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन का एक ये भी होता है भाई, हम देख देख के सीखते हैं दूसरों से, है ना, और इनके अकॉर्डिंग ये नहीं है। पर आप सोचो कि अनुकूलन का तो मैम ये होता है कि किसी को देखें और फिर हम चीजें सीख लें, यही अर्थ होता है ना वैसे अनुकूलन का। पर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, जो पूर्व ज्ञान है उसका नए ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। नेक्स्ट क्या इन्होंने बताया, अब अनुकूलन के भी इन्होंने 2 पार्ट कर दिए, एक तो आत्मीकरण, दूसरा विशिष्टीकरण। ठीक है, विशिष्टीकरण में क्या था भाई, नवीन ज्ञान का विस्तार करना, मतलब जो भी नया ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसका और ज्यादा विस्तार करना। और आत्मीकरण, आत्मीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आत्मीकरण का आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि ये वर्ड किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था, और इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। नवीन ज्ञान प्राप्त करना आत्मीकरण का मतलब होता है। और आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारी चीजों को और डिटेल से करवाऊंगी। अभी आप एक बार इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरे का। कल एक और क्लास होगी इसी के अकॉर्डिंग, इसी पे बेस, इसके जो ये 4 अवस्थाएं बताई हुई जीन पियाजे ने हमारी,
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनको डिटेल में कल पढ़ेंगे, आज इनका थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। ये जो इन्होंने पहली अवस्था क्या बताई जीन पियाजे ने। अच्छा, हम यहाँ रह गए थे संगठन। संगठन क्या होता है? जो हमारी बौद्धिक सूचनाएं, मतलब जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है ना, वो संगठन के अंदर आ जाती है। जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया कौन सी? आंख, नाक, कान और जो ये हमारी स्किन, त्वचा जो होती है, इनसे क्या करते हैं हम? देख के या कोई चीज जो है, हम किसी चीज को देख के छू कर जो अध्ययन करते हैं ना, वो बौद्धिक सूचनाएं सारी वो इसमें संगठन में एकत्रित होती है भाई। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या बोल दिया मैडम ने, ये अभी कल समझाऊंगी मैं पूरा डिटेल से। अभी आप थोड़ा इसका थोड़ा थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। संवेदी, अब इनकी जो जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है कहाँ के निवासी हैं। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। इन्होंने अपने जो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो जीन पियाजे ने दिया है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आपको 4 सिद्धांत दे दिए होंगे और बोलेंगे कि इनमें जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, तो आप क्या बताओगे? संज्ञानात्मक विकास। तो इन्हीं क्वेश्चनों को 3-4 तरह से जो है हमारे वो एग्जामिनर है वो बना देते हैं इन्हीं से। तो हमें क्या है, मेन जान लेना है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है और कौन सी अवस्था इनमें से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये एक मेन टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने बताई है संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, सबसे पहले जो जीन पियाजे की अवस्था बताई उन्होंने विकास की, संवेदी पेशीय अवस्था, ये है भाई जन्म से 2 वर्ष तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है भाई? वही चीजें आ जाती है इसमें, संवेदी पेशीय अवस्था। अब देखो, इसकी अवस्था बता दी इन्होंने पहली, जन्म से 2 वर्ष तक। अब आप ही सोचो, जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा है वो कैसी चीजें सीखता है ना? आपने देखे ही होंगे घर में सबने बच्चे, तो कैसी चीजें सीखता हो? या तो चीजों को पकड़ने लगता है, या पकड़ पकड़ के अपने मुंह में दे देता है ना, चूसने लग जाता है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी जो संवेदना से आप क्या समझते हो? संवेदी गामक अवस्था, जो संवेदी पेशी अवस्था, अच्छा इसको गामक अवस्था भी बोलते हैं। मतलब वो गतियों के द्वारा क्या करता है, संवेदी गामक। छोटा बच्चा क्या करता है भाई, कोई भी चीजें अब हम उससे बोलेंगे तो वो देखेगा हमारी तरफ, है ना, देखकर ये देखेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, धीरे धीरे वो चीजों को पहचानने लग जाएगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, थोड़ा और बड़ा होगा, है, चीजों को पकड़ के मुंह में देने लग जाएगा। तो ये सब सारी चीजें वो किससे कर रहा है? अपने हाथ, पैर, आंख, नाक, कान से ही कर रहा है ना। हम बोल रहे हैं, देख रहा है हमारी तरफ, है ना, सुन रहा है। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? हमारी संवेदी पेशीय अवस्था में। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वही सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा, एक और बात, इसका आपको अवधि पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा संवेदी पेशीय अवस्था कौन सी अवस्था है, तो ये पहली अवस्था है, याद रखना, ये पहली अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, ये इसने इसमें इसका वर्णन किया है। तो दूसरी हमारी कौन सी अवस्था आ जाएगी भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, आप अभी यही याद कर लीजिएगा, 4 अवस्थाएं जीन पियाजे की है, और चारों अवस्थाएं कौन कौन सी है, इसमें से ना चारों अवस्थाएं दे, चारों अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था देख के आपसे पूछ लेगा ये कौन सी अवस्था है, या फिर इसमें कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं, ये चीजें याद कर लेना। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो ये बाल्यावस्था है भाई, है ना। इसका क्या है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, वैसे तो 2 से 7 वर्ष बाल्यावस्था में आ जाता है, पर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसकी भी डिटेल से जानेंगे कल ही हम। और आज क्या है, आज हम सिर्फ इनको याद कर रहे हैं भाई, इनको देख रहे हैं कि जीन पियाजे की कौन कौन सी जो है अवस्थाएं हैं, और उनकी जो है उम्र, मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष तक वो है। तो अब तीसरी स्टेज इसकी क्या आ जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं?
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारी जीन पियाजे की तीसरी अवस्था का क्या नाम है भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष तक की है, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये बताओ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? 7 से 11 साल का जो बच्चा वो क्या करता है भाई? जो मूर्त मतलब जो सामने हमारे चीजें देखे है, वो सामने जो चीजें दिखती है उनको ही देखता है, उनको ही समझता है और उनसे ही वो सीखता है। ये सब इसमें आएगा, ये डिटेल में बाद में करवाऊंगी। अभी जो चौथी क्या है हमारी? चौथी अवस्था इसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे के लिए होती है? ये 11 से 15 वर्ष के बच्चे के लिए होती है। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है भाई? वो अपना किशोर अवस्था में आ जाता है। इसमें 11 से 15 वर्ष का जो बच्चा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अभी हमने जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं सिर्फ वही जाननी है। कौन कौन सी है? नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी हमारी कौन सी अवस्था आ गई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है भाई। और तीसरी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। तो इन्होंने जो जीन पियाजे ने है अपने खुद के बच्चों पे ये सारे प्रयोग किए थे, और इनके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें ये पूछ लेगा ये कोई भी सिचुएशन दे देगा आपको एग्जामिनर, और फिर पूछ लेगा ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो है डिटेल हम कल जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई। आप इनको जीन पियाजे की 4 संक्रियात्मक अवस्थाओं को याद कर लीजिएगा, और इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की जो डेफिनेशन दी है, इसमें जो उन्होंने वर्ड दिए हैं आत्म सात्मीकरण, बौद्धिक सूचना, ये क्या क्या होते हैं सब देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक